शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक सुंदर सी चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की, प्रभु की पूरी चर्चा सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। पूरी कथा सुनने पे देवों के देव महादेव का सम्मान होता है। आदि चर्चा सुनने पर प्रभु का अपमान होता है, तो प्रभु का अपमान नहीं करना चाहिए, प्रभु का सम्मान करना चाहिए। और कमेंट में हर हर भोले लिखने से घर का सुख शांति मुसीबत सब दूर होती है। इसीलिए कमेंट में लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल देना चाहिए। एक राज्य था, उस राज्य में एक राजा थे। तो राजा अपना साल 6 महीना बाद और राज्य में घूमने के लिए जाते थे, और जो है अपनी प्रजा से मिलने के लिए जाते थे कि मेरे राज्य में और मेरी कौन सी प्रजा दुखी है और कौन सी प्रजा सुखी है, कौन मुसीबत में है, कौन संकट में है, कौन सुखी है। इसी तरीके से राजा थे। तो राजा जो है अपने साल 6 महीना में और अपने राज्य में घूमते थे। तो एक बार राज्य में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते राजा जो जूता पहने थे, तो राजा के जूता जो है नीचे से कोई ऐसी चीज उसमें चुभ गई, लग गई कि राजा के जूता जो है फट गए, राजा के जूता फट गए। तो राजा अपने सिपाहियों से और अपने सैनिकों से कहने लगे कि भाई किसी मोची को बुलाओ और मोची मेरे जूता सही करे। क्यों कि अब मैं नंगे पांव तो घूम नहीं सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मोची को बुलाओ तो मोची मेरे जूताओं का सही करे, पॉलिश करे, जब मैं जो है आगे बढ़ूंगा। तो उसी गांव में एक गरीब मोची रहता था। तो जो राजा के सिपाही थे, राजा के सिपाही और मोची के पास गए। तो मोची था, वो अपने देवों के देव महादेव का प्रिय भक्त था, दोनों पति पत्नी, और अपने श्रद्धा से भक्ति से पूजा पाठ करते थे। और जब पूजा पाठ करने के बाद और 3 सूत्र का पालन करने के बाद मोची अपने घर से निकलता था। तो मोची के घर पर राजा के सिपाही गए और मोची से कहा कि भाई आप चलो, आप राजा ने बुलाए हैं। तो मोची ने इतनी बात सुनी तो मोची बेचारा घबरा गया कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन राजा का मेरे पास क्यों बुलावा आया है, क्यों आदेश आया है। लेकिन फिर भी मोची और अपनी हिम्मत करके और राजा के पास आया। तो राजा से कहने लगा कि राजा साहब मुझे किस लिए आपने बुलाया है। तो राजा कहने लगे कि मोची बेटा, मेरे पैरों, मेरे जो जूता है, मेरे जूता पता नहीं किस चीज से और ये फट गए हैं, और बेटा मोची आपको मेरे जूतों को भी सही करना है और मेरे जूतों पर पॉलिश भी मारना है। तो मोची बेचारे ने, मोची ने राजा के जूता सही किए। जूता सही करने के बाद और राजा मोची से कहने लगे कि बताओ आप अब क्या चाहते हो। तो मोची का दिल था कि मैं राजा से 1 रुपया मांग लेता हूँ, लेकिन राजा डर से कुछ बोला, मोची राजा के डर से कुछ बोला नहीं। मोची बेचारा कहने लगा कि राजा साहब मैं आपसे क्या मांगूंगा, आप तो हमारे राज्य के राजा हो, आप तो सब दिन हम गरीबों की मदद करते हो, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा। फिर भी राजा कहने लगे कि बेटा मोची बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
तो राजा मोची राजा के डर से थर 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 कांपने लगा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी राजा कहने लगे कि आप मेरे राज्य में और आना। तो मोची कहने लगा कि मैं आपके राज्य में जब आऊंगा पहले अपने परिवार से मिलकर आऊंगा, क्यों कि मोची के दिल में और दर्द मोची के दिल में और एक जो है वहम बैठ गया, डर बैठ गया कि राजा वाली बात है, पता नहीं कि राजा मुझे दंड देंगे या राजा क्या गांव से निकालेंगे, क्या करेंगे क्या ना करेंगे। तो मोची के दिल में एक दर्द बैठ गया। फिर भी मोची घर पे गया और अपने बच्चों से मिला। बच्चों से मिलकर के कहने लगा कि मैं राजा के पास गया था तो राजा ने मेरे से अपने जूता सही कराए और राजा ने मुझे अपने राज्य में बुलाया है। तो राजा की मोची की पत्नी कहने लगी कि आपके साथ मैं भी चलूंगी। तो दोनों मोची और मोची की पत्नी राजा के पास गए। तो राजा सभा में और अपनी कुर्सी पर बैठे। तो जो मोची की पत्नी थी और मोची हाथ जोड़ करके राजा के पास जा रहे थे और जो मोची की पत्नी थी वो राजा के पैरों पर पड़ने जा रही थी और मोची भी जा रहा था कि राजा साहब हमने तो कोई अपराध नहीं किया है, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है, हमको आपने अपने राज्य में अपनी सभा में क्यों बुलाया है। तो मोची और मोची की पत्नी डर से बेचारे बोल भी रहे और थर 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 कांप रहे थे। पता नहीं राजा हमको दंड देंगे या गांव से निकालेंगे, राजा वाली बात हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो राजा थे, राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों से कहा कि भाई इस मोची को और मोची की घरवाली को इतना धन दे दो कि जितना ये अपने वजन सह सके और वजन जो है दोनों पति पत्नी अपने घर तक पहुंचा सके। तो राजा के सैनिकों ने और जो है मोची को और मोची की पत्नी को खूब धन दिया और धन दे करके राजा ने अपने राज्य में से मोची को और मोची की पत्नी को विदा कर दिया। तो यही कहते हैं कि भैया देखो मोची और मोची की पत्नी अपने घर आए और बड़े खुश हुए और अपने देवों के देवों महादेव से प्रभु से प्रणाम करने लगे कि हे प्रभु आपकी माया अपरंपार है, हम नहीं जानते हैं कि आपकी माया कितनी है। तो यही कहते हैं कि देखो भाई बहनों कभी भी पूजा करते समय और भगवान से लालच से कुछ नहीं मांगना है। क्यों हो सकता है कि तुम भगवान से कम मांग रहे हो और भगवान प्रभु आपको ज्यादा देने वाले हैं। इसीलिए कभी भी पूजा करते समय और कुछ नहीं मांगना चाहिए। बहुत आदमी होते हैं कि कहते हैं हे प्रभु हे भोले बाबा मेरा मकान बने, हे भोले बाबा मेरा जो 4 पहियों की गाड़ी हो, हे भोले बाबा जी मेरा काम बिगड़ रहा है वो मेरा काम बन जाए। तो भोले बाबा इस चीज को नहीं स्वीकार करते हैं और प्रभु तो कहते हैं कि जो भी निस्वार्थ हो करके बिना लालच के और निस्वार्थ हो करके मेरा जो भी पूजा पाठ करता है मैं उसके लिए कोई चीज का कमी नहीं छोड़ता हूँ। तो कहते हैं कि कभी भी हम लोग कुछ हम कम मांग रहे हैं और प्रभु की मर्जी हमें उससे ज्यादा देने की है। तो इसीलिए और प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। प्रभु के तो दर्शन निस्वार्थ हो करके और जो है बिना लालच के ही प्रभु की सेवा करना चाहिए और प्रभु का 3 सूत्र का पालन करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। हर हर भोले।